हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और आज मैं आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को 3 टाइम्स फास्टर करें। एक बात और, अगर बैच अनाउंसमेंट की वजह से किसी के दिल को चोट पहुंची है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे मेथड होते हैं, 6, 7, 8 बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन करने का। लेकिन हम जो यहाँ बात करेंगे सिर्फ 2 ही तरीके का बात करेंगे। पहला सक्सेसिव इंक्रीज और दूसरा रेशियो। सक्सेसिव इंक्रीज का जो फार्मूला होता है वो करीब 100 में से 100 लोगों को पता होता है कि सिर्फ एक ही फार्मूला पे ये काम करता है, x + y। अगर x% और y% 2 बार इंक्रीज हो रहा है तो सिर्फ इसी पे काम करता है। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, लेकिन इसका यूज कितना बड़ा है, इसका एप्लीकेशन कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस पर होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक कॉन्सेप्ट की बातें भी मैं ब्रीफ करता जाऊंगा कि किस तरीके से ये सब डेवलप हुआ और कैसे हम लोग जल्दी जल्दी करें। तो चलिए आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चंस लाया हूँ मैं वो CGL मेंस और कुछ SSC CGL प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, इररिलेवेंट क्वेश्चन एक भी नहीं है। Barun and Madhur invested 25,000 each in different schemes. Barun earned simple interest 11% per annum, whereas Madhur earned compound interest 10% per annum compounded annually. Who received more interest after 2 years and how much? तो बरून इन्वेस्ट किया 11% SI पर, इसमें कुछ SI और CI मिक्स्ड क्वेश्चन भी हैं, और 10% पर इन्वेस्ट किया मधुर 2 साल के लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो अभी मैं बताया कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव होता है तो वो 2 साल में 10% के कुछ इस तरीक़ा से इंक्रीज होगा। मैं आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ। तो 2 साल में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा? 21% का। तो आपको 10% वाले डाटा, 5% वाले डाटा, इवन तो मैं बोलता हूँ 8%, 9%, 11%, 15%, 20% सब याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप बच्चों से, जो बच्चों को याद है उनसे ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो मैं 10 वाला डाटा लिख देता हूँ। 10 वाला 2 साल में 21% बढ़ता है, तो लिख देता हूँ 2 साल में 21% बढ़ता है, 3 साल में 33.1% बढ़ता है, 4 साल में, जिसको याद नहीं होगा वो लिख सकता है, इतना परसेंट बढ़ता है, 5 साल में 61.051% बढ़ता है, और 6 साल में 77.1561% बढ़ता है। मैं 6 साल तक क्यों याद किया हूँ? तो सिर्फ ये 10 का नहीं याद है मेरे को। आप कोई बोले 21% का 3 साल में कितना बढ़ेगा, तो 21% का 2 साल ये, और 21% का 3 साल ये, 33% का 2 साल ये। तो इस तरीके से मेरे को ये भी पता है। तो अब इसके यूजेज बहुत अलग लेवल पर होते हैं और सब एक ही फॉर्मूला से आएगा, x + y + xy/100। कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन यूजेज नए तरीके से है। तो क्या बोला है क्वेश्चन? बरून SI पर किया 11% पर एनम, तो बरून कितना परसेंट कमाया होगा? 22% 2 साल में। लेकिन मधुर कितना कमाया? 21%। और पूछा है कौन ज़्यादा कमाया और कितना ज़्यादा कमाया। तो बरून 1% ज़्यादा कमाया, तो 25,000 का 1% 250, बरून 250। अगर मैं कर रहा होता क्वेश्चन तो 10 सेकंड में करके निकल जाता। 10 सेकंड भी ज़्यादा ही बोल दिया। क्वेश्चन पढ़ता 22%, 21%, 1% डिफरेंस, तो 25,000 का 1% 250 आंसर। जितना देर क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा उतना देर। आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट, ये भी SI/CI मिक्स्ड है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ फॉर 3 साल एट 12% पर एनम इज 6750। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years एट 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट कंपाउंड किया जा रहा है हाफ ईयरली, मतलब ये जो इंटरेस्ट है वो 10% हो जाएगा। क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। और ये टाइम जो होगा 4 साल हो जाएगा। वो आधा किया जा रहा है, मतलब हर 6 महीना पर वो उसके प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करके
नया प्रिंसिपल बनाया जा रहा है। यही होता है कॉन्सेप्ट। तो हाफ ईयरली है मतलब हर 6 महीना, अगर क्वार्टरली रहता तो हर 3 महीना पे ये काम करते, और मंथली रहता तो हर मंथ ये काम करते। कितना लोग होता है जो ज़्यादा सूद खाता है वो हर दिन पे ये काम करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ है। तो मैं अभी आपको बताया हूँ कि 10% पे 4 साल में कितना बढ़ गया 46.41%, और ये दिया हुआ है SI 3 साल के लिए 12%, तो कितना बढ़ा होगा 36%। मतलब 36% का वैल्यू पता है, 36% का वैल्यू पता है, और 46% का वैल्यू निकालना है। बस इतना ही तो काम करना था, परसेंट काट दिया। अब थोड़ा कैलकुलेशन दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन से डरना थोड़ी ना है। 9 से कट रहा है, 9 चौका 36, पॉइंट कुड़ा दिया, डबल जीरो, एक जीरो से कट गया, 9 7 63, 9 5 45, 5 15 75, 5 दूना 10, 15 का टेबल पढ़ते हैं मुँह से, 15 एकम 15। मैं यहाँ पढ़ के इसलिए दिखाता हूँ और लिख के कि आप लोग ये हैबिट डेवलप करें, और एग्जाम में सिर्फ इतना लिखते और फटाफट कैलकुलेशन करके आंसर। आइए, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 1 61, 6 बचा, 15 छक्का 90, 6 96, 9 बचा, 15 चौका 60, 69, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 64, 8 7 56, ये होगा। तो आपको ना ऐसे ही सॉल्व करना है, रदर देन कि आप कोई और बेसिक मेथड से जा रहे हैं और लेंदी मेथड से जा रहे हैं। ये मुश्किल से 30 सेकेंड लेता, इससे ज़्यादा नहीं लेता, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपको आती होगी, सिर्फ ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा बैच है और इसमें मैं अरिथमेटिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं अगर चाहें तो। अगर लेकिन एडमिशन क्यों लें, तो आप ये पूरी वीडियो देखें, और भी मैं 4 लेक्चर दिया हूँ उसको भी एक बार देखें, और फिर आप डिसाइड करें कि एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्राई करें आप लोग। द कंपाउंड इंटरेस्ट इन RS नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, मतलब यहाँ अप्रॉक्सीमेशन वगैरह के पीछे नहीं भागना है, और डिजिटल सम तो गलती से भी नहीं। और 8950 रुपया फॉर 3 साल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो मैं भी बताया ना कि 8%, 9%, 10% पर भी डेटा पूछ रहा है, तो आप लोग वो भी रिटेन करने का कोशिश करें। यहाँ 2 साल लिखा हुआ है, 2 ही होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि वो 2 साल ही पॉसिबल है। तो कुछ नहीं, आपको वही 9 और 9 18 और 9 81, 18.81% बढ़ेगा, मतलब 18.81, 81 नहीं बोलते हैं डेसिमल के बाद। किसका? 8950 का। इसका 2 जीरो हटाता हूँ, 4 जीरो नीचे आ जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। अब जितना टाइम आप लेते हो, आपको आपका कैलकुलेशन स्पीड पर डिपेंड करता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप ये चीज़ें याद कर लो, क्योंकि जब 2018 मेंस का पेपर उठा के आप देखोगे तो इस डेटा पर क्वेश्चन आया है 8% पर, और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। 8% 2 साल में इतना बनाता है और 3 साल में कितना बनाता है, तो ये 3 साल वाले पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जिसको ये डेटा याद होगा वो इतना क्लोज ऑप्शन दे रहे हैं ना कि आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 27 का क्यूब याद कर लो, या इस तरीके से ये डेटा याद कर लो। कुछ चीज़ें आपको रिटेन करनी होती है, वही कैलकुलेशन प्रैक्टिस में हम लोग सीखते हैं। 5 पे, 10 पे, 20 पे, 25 पे, 15 पे, 9 पे भी याद कर सकते हो। 2 साल में इतना और 3 साल में ये इतना बनाएगा, परसेंट है। तो आप याद करें और इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। तो 0 से 0 गया, 5 दूना 10, 17 5 85, 5 9 45। अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन, ऑप्शन दूर दूर, लेकिन ये दोनों तो बहुत नज़दीक है, 1683 और 1685। तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाना डर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 180 - 1 लिख लेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। 18 का टेबल पढ़ देंगे और 1 का।
मैं अपना टेबल भोजपुरी में पढ़ता हूँ पहाड़ा, तो आप लोग अपने अनुसार टेबल पढ़ें। तो यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, मैं सीधा कर रहा हूँ। कर दिया 180 -1, 18 का टेबल पड़ा, 18 कम 18, 18 8 144 और 145, 14 हाथ में, 18 8 144 और 14 54 4 58, 15 हाथ में, 18 कम 18 और 15 33, एक जीरो आ जाएगा, 18 से 81 घट जाएगा। घटा दिया तो 9, 10 से 8 गया 2 और 14 से 8 गया 6, 7 से 1 गया 6 और 3 3। इसको डिवाइड क्या चीज़ करना है 2 से, यहाँ पॉइंट 16 दूना 32, 16.83.14 ये होगा आंसर। तो आप लोग दिख रहा होगा इतना मैं कैलकुलेशन आप लोग के सामने किया। शायद हो सकता है बोर हो रहे होंगे कि इतना कैलकुलेट करता है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रेफर करें रेदर देन कि आप ना पहले अमाउंट निकाल लें 109 का स्क्वायर करके और फिर आप कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट को। कुछ डेटा रिटेन करने का कोशिश करें। अगर कुछ डेटा आप रिटेन कर लेंगे तो फिर उससे और आसान हो जाएगा करना। और मैं यहाँ थोड़ा धीरे समझाता हूँ, क्योंकि समझना और सीखना हमेशा स्लो ही होता है। सीखने और समझने का प्रोसेस स्लो होता है, अगर करना होता ना तो करने का प्रोसेस कुछ और ही होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7500 फॉर 4 साल इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो मैं अब नहीं रुकूंगा। 20% 2 साल में 44 बनाएगा, लिख देता हूँ फिर भी। 20% 2 साल में 44 बनाता है और 3 साल में 72.8 बनाता है। परसेंट में है, सब परसेंट में है। और 4 साल में 107.36 बनाता है। तो मैं देख रहा हूँ, एग्जाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे को पता है क्या क्या पूछ रहा है, तो मैं उसके अनुसार अपना डेटा रिटेन किया हूँ। तो मेरे को पता है 2 साल में ये 44 बनाएगा और 2 साल में 21 बनाएगा। तो फिर ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? आप रेशियो से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ना जब और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा ना तो रेशियो दिक्कत करना शुरू कर देगा। तो 44 और 21 कितना होगा? 65, 21 चौक 84, 9.924 हो जाएगा, तो 9.24। कैसे किया? तो ये दोनों ऐड कर दिया प्लस ये किया हूँ। आपको हर बार इतना लिखना नहीं है, मन में करना है। कितना होगा? 65 और 9 74.24%। तो मेरे को एक चीज़ पता चल गया, 74.24% आया तो मैं पूरे का वैल्यू का ही कैलकुलेशन करूंगा। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं और आप रेशियो से जा सकते हैं, 10:11, 10:11, 5:6, 5:6, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ, लेकिन जब अब 9% और 11% में बनाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इस तरीके से करने का इंपॉर्टेंस क्या है। बटा में 100 आएगा और ये मैं पॉइंट हटाऊंगा तो और 2 जीरो आएगा, गुणा 7500। करते हैं कैलकुलेशन। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटा, 18 चौक 72, 2 4 5 20, 4 6 24, 1856, 3 6 18, 3 5 15, 1 16, 18 3 54, 55, 5568। देखो ऑप्शन कितना क्लोज दे रहा है, इसीलिए अप्रॉक्सीमेशन से नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं। What is the difference between simple interest and compound interest on a sum of 8000 for इतना साल at the rate of 10% per annum when the interest is compounded yearly? तो आप ट्राई करो, आप लोग भी, मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो क्या होगा? पहला 2 साल में 10% चला होगा और अगले साल 2/5 टाइम के लिए चला है, तो इंटरेस्ट का भी 2/5 हो जाएगा, तो 4%। तो SI क्या होता है? जितना परसेंट है उतना ही चलता है, लेकिन CI सक्सेसिव चलता है। तो SI क्या होगा? 10 10 20 4 24% SI पे मिलेगा इंटरेस्ट, और लेकिन CI पे बदल जाएगा। ये 2 साल में 21 और फिर ये 2 साल में 21 4 25 और 21 चौक 84, 0.84। तो यही तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। CI पर 25.84% मिल रहा है, SI पे 24% मिल रहा है, तो डिफरेंस कितना का हो रहा है? 1.84 का। अब ना मैं क्वेश्चन कर रहा होता ना एग्जाम में, तो सीधा 1.84% लिख देता एक बार में,
और क्या करना है, 8,000 का तो 8 से गुणा करूँगा, 8 चौका 32, 3 8 8 64, 3 67, 6 8 1 8 4 14, 1472। जीरो इधर उधर हो जाएगा, मतलब 2 जीरो नीचे आएगा तो 3 से कट जाएगा, एक एक्स्ट्रा जीरो बच जाएगा नीचे, तो ये आंसर होगा। तो मैं वही तो सिखा रहा हूँ, वर्बली कैसे करें, टाइम को रिड्यूस कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे स्पीड करें। तो मैं क्वेश्चन को वर्बली ही करता हूँ और यहाँ लेकिन सिखा रहा हूँ तो थोड़ा स्लो सिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। What is the difference between compound interest compounded yearly and compounded half yearly for 18 months at the rate of 20% per annum on a sum of 12,000? तो आप पहले बोला 18 मंथ के लिए, एक बार ईयरली जाएगा तो 18 मंथ 1.5 साल हुआ, तो एक बार 12 साल, सॉरी एक बार 12 महीने, एक बार 6 महीने। तो क्या हुआ होगा, जब ईयरली गया होता तो एक बार 20 का बना होगा और एक बार 10 का बना होगा, तभी ना, एक बार 12 महीने का, एक बार 6 महीने का। लेकिन जब वो हाफ ईयरली जाएगा ना तो टाइम क्या होगा, दुगुना हो जाएगा, तो 36 महीने। रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 10%। तो 10% का 3 गया होगा, तो 10% का 3 क्या होगा, 33.1%। याद होना चाहिए। और ये क्या होगा, 20 10 30 और 30 2 32। तो डिफरेंस कितना का आया, 1.1% का। क्या चीज़ का, 12 का, 132 हो जाएगा। 12 गुणा 11 132। तो आपको इस तरीका से ही क्वेश्चन करना है। इसके लिए लिखना नहीं था, इसके लिए भी कुछ नहीं लिखना था, आंसर टिक करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। A man borrowed certain sum and agrees to repay it by paying Rs 4,000 at the end of first year and Rs 7,700। 77 दिखा, मतलब मेरे को लगा अच्छा 11 का मल्टीपल दिए हो। At the end of second year, if the rate of compound interest compounded annually is 10% per annum, then find the sum। तो वो बोल रहा है कि कुछ रुपया दिया, पहला बार 1 साल बाद जब बढ़ा होगा तो 4,000 लौटा दिया, फिर उसके बाद 1 साल बाद बढ़ा होगा तो 7700 लौटा के ख़त्म कर दिया खेल। तो मेरे पास P रुपया था, 1 साल में कुछ बढ़ के हुआ पता नहीं, लेकिन वो जो भी बढ़ के हुआ उसमें से 4,000 घट गया, फिर उसके बाद 10% लगा था और मैं 7700 दिया और ख़त्म कर दिया। तो 2 बार 10% लगा है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो भी अमाउंट होगा इसका 11/10 तो हुआ होगा ना, तभी ना 10% बढ़ेगा। तो काटते हैं, यहाँ अमाउंट 7,000 बच गया होगा, 11 7 77, 7,000 यहाँ बच गया होगा। कब 7,000 बचा होगा, जब 4,000 लौटाने के बाद। तो यहाँ टोटल अमाउंट कहाँ कितना रहा होगा, 11,000। और बोल रहा है कि यहाँ पे भी 10% लगाए हैं, मतलब जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का ये 11/10 11,000 है। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 10,000। काट देंगे, 11 से 11 काट देंगे तो 10,000 ही बचेगा। तो आपको इस तरीके से, इसके लिए भी पेन की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके लिए भी पेन की जरूरत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप ये डिजाइन थोड़ी ना बनाएंगे, मैं तो डिजाइन समझाने के लिए बनाया, ऐसे ऐसे करके। आप सीधा 7700 तो 7,000 और 4 11,000, फिर 10% 10,000। आपको इसे से ये फोटो वोटो नहीं बनाना एग्जाम में और पेपर पे, आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अतुल borrowed a sum of 12,000 and agreed to repay it by paying 4,800 at the end of first year and 9240 at the end of second year. What is the rate of compound interest? देखो मैं 9 से 24 पढ़ा तो मेरे को फिर दिख गया, 9 4 13 में से 2 गया 11, 11 का मल्टीपल है। What is the rate of compound interest compounded annually? तो आपको अगर दिख गया 11 तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि ये मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है और मैं इसको करके आया था, और जो भी लड़के मेरे शिफ्ट के थे ना मैक्सिमम छोड़ के आए थे। तो मेरे को जैसे दिखा 11 का मल्टीपल है और मेरे को क्वेश्चन पढ़ने के बाद चल अच्छा रेट निकालना है, तो क्वाड्रेटिक बनाएगा, क्योंकि एक बार रेट परसेंट, फिर डिफरेंस, फिर एक बार रेट परसेंट, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा और फिर लंबा जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ते ही सब मेरे अंदर मैप बनना शुरू हो जाता है कि 12,000 है, आर परसेंट लगा होगा, फिर उस पर चला होगा तो 4,800 निकला होगा, फिर उस पर आर परसेंट लगा होगा, तब जाकर 9240 निकला होगा। तो ये सब आपके माइंड में भी बनना शुरू होगा, एक रीडिंग के बाद बनना शुरू हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो मैं इसको देखते ही मेरे अंदर घूम गया, नहीं इसको सॉल्व इसे नहीं करना है, इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है। और ऑप्शन से सॉल्व करने के मेरे पास हिंट भी मिल गया था कि 11 का मल्टीपल है। अगर हिंट नहीं भी मिलता ना तो मैं पहला 10% ही ट्राई करता, 8% ट्राई नहीं करता, पहले 10% ही ट्राई करता। तो आइए मैं 10% ट्राई करता, कैसे बेसिक से ट्राई करता,
कुछ भी नहीं। 12,000 है, 10% अगर इस पर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 13,200 हो जाएगा। अब इसमें से मैं 4800 घटा लूंगा, 8400, और फिर इसमें मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर 9240 आ जा रहा है तो सेटिस्फाइड है, नहीं आ रहा है तो टाइम पास। मैं मतलब गलत ऑप्शन चुन लिया हूँ। फिर मैं उसको कट कर देता, लेकिन ये आ जाएगा क्योंकि मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। मैं एग्जाम में प्रेशर में भी इसको सॉल्व कर दिया था और सही आया था। तो अगर नहीं आता तो ये ऑप्शन कट गया, फिर मैं 12% ट्राई करता, फिर उसके बाद मैं 8% ट्राई करता। अगर ये तीनों नहीं होता तो मैं इसको तो ट्राई कभी ज़िंदगी में नहीं करता, इसको कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं करता। इसको मैं लास्ट में टिक कर देता 3 रॉन्ग वाले चुन के। तो ये ऐसे क्वेश्चन को पहले स्किप करना है, फर्स्ट देखते ही, सेकेंड गो में या थर्ड गो में सॉल्व करना है, और सॉल्व भी करना है तो ऑप्शन से करना है। और ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है कि कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन से करें, कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट टाइप में स्किप कर दें फर्स्ट गो में। तो ये आ जाएगा 4 और 4 8 12, 8 1 9। आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन का रूल तो पता ही होगा ना, इस तरीके से होता है 84 जोड़ 84। वही किया हूँ मैं, 4 और 4 8 12 के 2, 8 1 9, 9240 सेटिस्फाइड। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ सम ऑफ 30,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम आफ्टर 2.2/3 मतलब 8/3 साल। चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, कंपाउंडेड ईयरली, हर साल पर। तो 3 रेट है, पहला 2 साल में 15% और 15% है, और दूसरे में आप 2/3 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप लोग रेशियो से जा सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है, आप रेशियो से करो, और मैं इसी तरीके को सिखाऊंगा, और यही तरीका डेवलप करना है, रेशियो नहीं डेवलप करना है। 15% 2 साल में कितना बनाएगा, 15 15 30 और 15 15 225, मतलब 32.25। अब मैं इस दोनों को कैलकुलेट करूंगा, तो 32 और 10 42.25 प्लस 3.225। अगर मैं एग्जाम दे रहा होता ना तो इस पार्ट को लिखता, और ये नहीं लिखता, सिर्फ इस पार्ट को लिखता। इसको मैं लिख लूंगा 45.475। अब मैं इसको क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा वहां से। तो 0 0 तो कट जाएंगे, सबको पता है, 0 वाले पार्ट सब कट जाएगा, क्योंकि नीचे 3 2 5 0 है, वहाँ 4 0 है, 1 0 नीचे एक्स्ट्रा बचेगा। तो सीधा मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 45 दिया 135, ये आंसर होगा। मतलब इधर से कर सकते हैं आप, मैं इस साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड से भी मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर इस साइड से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 4 12 1 13, 12 2 14, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है भरबली क्वेश्चन करने के, इस टाइप के, खास करके ज़्यादा कम लिखना पड़े और ज़्यादा दिमाग में ही काम करे। आगे बढ़ते हैं। A sum of 3125 amounts to 3515.20 इन 3 ईयर। अब जैसे ही मेरे को 3 साल दिखा ना, तो मेरे दिमाग में घूम जाएगा, इसमें क्यूब दिया होगा। बिना क्यूब का ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्यूब दिया होगा, और नहीं तो फिर मैं x% को उस तरीके से जाऊंगा। तो यहाँ पर जब मेरे को रेट पता रहता है ना, तब मैं सक्सेसिव लगाता हूँ, r + r × r²/100। अगर रेट पता नहीं है ना, तो फिर मैं रेशियो से जाता हूँ। क्यों? क्योंकि 3 साल बोला क्यूब होगा, 2 साल बोला स्क्वायर होगा, 4 साल बोला मतलब पावर के ऊपर मतलब फोर्थ होगा, फोर्थ पावर होगा। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट विल बी द कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट x + 2% पर एनम। 2 चीज कर सकते हैं, पहले जितना जल्दी आप रेशियो निकाल पाए। अब जैसे मेरे को ये नंबर दिखा, तो ये आपको सब लोग को दिख रहा होगा कि 5⁵ है। 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर 625, 625 × 5, मतलब इस तरीके से आप लिखोगे ना, तो ये आएगा 3125। तो आपको याद नहीं होगा तो मतलब 5 वाला इंपॉर्टेंट होता है, 2 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना चाहिए। 3 का भी, 7 का भी 7⁴ 2401 होता है। तो कुछ चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो मेरे को जैसे दिखा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि 25 का क्यूब बनाएगा। अब कैसे बनाएगा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि थोड़ा कम प्रैक्टिस होगा। आज जिसको दिख रहा है ना, मतलब वो अच्छे प्रैक्टिस पर है। मैं कुछ नहीं करूँगा, इसे उड़ाया और 0 लाया, 2 से काटा, 2 5 10, ये मेरा बन गया 25 का क्यूब। लेकिन ऊपर वाला को पकड़ना अभी भी मुश्किल है।
इसलिए मैं पकड़ लिया जल्दी क्यूब बनेगा, क्योंकि 3 साल दिया, हिंट है कि क्यूब बनाना ही पड़ेगा। वो हिंट दिया हुआ है कि 3 साल है तो क्यूब बनाना ही पड़ेगा। मैं जितना जल्दी क्यूब खोज लूँ, मैं तो क्यूब ही खोजना था। ऊपर वाला काटते हैं, 17 दूना 34, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। अब कितना लोगों को पता है 17,576 क्या चीज़ का क्यूब है? कुछ लोग अप्रॉक्सीमेशन लगाना शुरू कर देंगे, जिसको क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट पता होगा कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर देगा। लेकिन मुझको याद है तो मैं अपना याद वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, 26 का क्यूब बनेगा। तो ये 25 का क्यूब और 26 का क्यूब 3 साल में बन रहा है, तो 1 साल में क्या बनेगा? ये 26/25। तो ये 1 यूनिट बढ़ा 1 साल में 25 पर, तो 1/25 4% हुआ। लेकिन बोला है कि वो x+2 होना चाहिए, मतलब 6% होना चाहिए, सेम सम और सेम टाइम के लिए। तो 6 दिया 18%, 3125 का 18% निकालेंगे। सीधा 18 का टेबल पढ़ते हैं। 18 5 90, 9 हुआ, 18 दूना 36, 9 45, 4 हुआ, 18 कम 18 4 22, 2 18 दिया 54 2 56, 2 पॉइंट 562.5। देखो कितना क्लोज ऑप्शन दिया है। अप्रॉक्सीमेशन लगाने में गलती होने का चांस रहता है, इसीलिए हमें डर लगता है, रिस्क नहीं ले सकते। वैसे ही मैं सिली, या कोई भी लोग सिली कर देता है एग्जाम में प्रेशर में, और पहले से मैं सिली वाले तरीके से ही जाऊँ कि अप्रॉक्सीमेशन लगा दूँ, तो डर बना और डर रहेगा, फिर 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाएगा और टाइम बर्बाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 7200 अमाउंट टू इतना इन 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ 1 ईयर लिखा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली वो 2 साल पे चल रहा है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। हमको नंबर निकालना है किसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे ही खेला है। तो जैसे मेरे को 72 दिखा तो मैं 9 का मल्टीपल चेक करूंगा। तो 7 3 10 8 18, तो 9 का मल्टीपल मैं 9 से काटा कुटी शुरू करता हूँ। तो 9 8 है 72, 7 बचा, 9 8 है 72, 9 दूना 18, ये 800। फिर 2 से काटता हूँ तो ये 400 और ये 441। तो क्या हुआ? ये 20 का स्क्वायर है और ये 21 का। तो मैं सब दोनों का अंडर रूट कर दिया हूँ आसान भाषा में। तो 20 से 21 5% हुआ। लेकिन ना यहाँ पर क्या बोला है कि अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली, तो 5% आंसर नहीं होगा, उसका दुगना होगा 10%। क्यों? क्योंकि मैं जब हाफ ईयरली ले रहा हूँ तो 5% चल रहा है, और पूरे कंप्लीट साल का लूँगा तो 10% होगा, 10%। और यही सब सिली मिस्टेक भी बचाना होता है, जल्दी जल्दी में ये गलतियाँ हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन बोरोड ए सम ऑफ इतना एट 10% पर एनम फॉर 3 साल, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 2 years ही पेड ए सम ऑफ इतना, एट द एंड ऑफ 3rd year ही पेड x टू क्लियर ऑफ द डेब्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो मतलब 2 साल तक तो चला है 11/10 11/10, मतलब 21% बढ़ा है आसान भाषा में। उसके बाद कुछ रिटर्न कर दिया, फिर 11% बढ़ गया। तो 2 तरीके से आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं और 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही देखा 11 का मल्टीपल, तो मेरे को तो ये ऑप्शन कट रहा था, लेकिन ये 2 ऑप्शन मैच कर गए और ये भी मैच कर गया। तो उससे काम चला नहीं, मतलब डिविजिबिलिटी से काम चला नहीं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर। तो 2 बार 11/10 11/23 होगा, मतलब कि आसान भाषा में 308 और गुणा 121 लिखना पड़ेगा। तो 11 का रूल अभी बताया, 8 और 8 और 3 और 3। फिर एक बार 11 से करेंगे। तो 8 8 8 16 की 6, हाथ में 1, 8 3 11 1 12, हाथ में 1, 3 3 6 1 7 और 3। अब भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब क्या होता है, वो तरीका होता है गुणा करने का। तो इतना बनेगा वो 2 साल में, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है 13,268। तो घटा लेंगे। आपको सीधा क्या करना था, ये सीधा लिखते हैं आप एक लाइन में, और दूसरा में आप घटा लेंगे 13,268 को, और जो आएगा उस पर भी 10% बढ़ा देंगे, मतलब 11/10 कर देंगे उसका। तो घटाते हैं, 0 0 0 हो गया, ये तो 24, तो 264 होना चाहिए, मतलब ये वाला। कैसे हुआ? 11 से मल्टीप्लाई किया तो 4 का 4 और 4 2 6 और 2,
अब आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो 11 चौक 44 से 4 हाथ में 11 दूना 22 और 4 26, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का रूल से आप गुणा करें या ऐसे गुणा करें, आंसर वही आएगा। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 9500 अमाउंट्स टू इतना इन 2 साल। 2 साल जैसे मैं पढ़ा, फिर मेरे दिमाग में स्क्वायर रूट चलना शुरू हो जाएगा, खोजो स्क्वायर को। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एंड डबल द रेट। तो यहाँ पे 9500 देख के आपको 19 दिख रहा है ना कि 19 का मल्टीपल है, और फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 देख के ये भी आपके दिमाग में चल गया होगा कि 5 का भी मल्टीपल है। तो जितना जल्दी आप काटाकोटी करना शुरू कर दो, वही मतलब सॉल्यूशन है। क्योंकि जितना जल्दी आप काट लोगे ऑप्शंस को, उतना मतलब डेटा को, उतना छोटा हो जाएगा। फिर आप स्क्वायर रूट लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो काटे 19 पचे 95, 100 500, 19 छक्का 114, 0, 19 पचे 95, फिर 5 से काटा 100 और 121, तो 10 से 11 स्क्वायर रूट कर दिया क्योंकि 2 साल है, तो 10% हो गया मेरा इंटरेस्ट। लेकिन बोला है कि सेम टाइम के लिए मतलब 2 साल के लिए, तो 20%, लेकिन डबल द रेट मतलब 40%। तो जो प्रिंसिपल है उसका 40% बताए, तो आप इसका 40% सीधा मुंह से निकालिए। 95 गुणा 4 मतलब 950 गुणा 4 या 95 गुणा 4, जीरो को थोड़ी ना देखेंगे। तो 95 दूना 190 और फिर 19 दूना 3800। हाँ, सी ऑप्शन। तो आपको फटाफट ये कैलकुलेट करना था, उसके बाद मुंह से गुणा करना था, आंसर। आगे बढ़ते हैं। If the difference between the compound interest compounded annually and the simple interest on a certain sum of money for 3 years at the rate of 10% per annum is 279, then the sum is, तो ये तो मैं रटा दिया अभी कि 10% पे CI चलेगा तो 33.1% बनेगा, और SI चलेगा तो 30% बनेगा। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि डिफरेंस क्या आएगा 3.1% का, मतलब 31 दिख रहा है, यूनिट बराबर है 279, जीरो हो जाएगा क्योंकि 31 ले तो पॉइंट उधर चला जाएगा। तो 31 नवा, टेबल नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा कैलकुलेट भी कर सकते थे कि 3.1 यूनिट बराबर है 279 का, तो ई पॉइंट टूरा एक जीरो हो गया, तो 1% बराबर है 31 नवा 279 का, तो 100% बराबर होगा 9000 का। इसके लिए पेन नहीं उठाओ, वही बेहतर है। अगर पेन उठाना पड़ रहा है तो फिर दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। The simple interest on a sum of 8000 at a certain rate % per annum for 3 साल इज 3600। तो यहाँ मेरे को देखा सिंपल इंटरेस्ट है और 3 साल में 3600 ब्याज आ रहा है, तो मतलब 1 साल में कितना आ रहा होगा 1200। आगे पढ़ते हैं। What will be the amount of the same sum for after 2 years at the same rate if the interest is compounded 8 monthly। तो 8 मंथली वही हाफ ईयरली, कभी क्वार्टरली चलता है, तो उसमें बताता हूं मैं। पहले मेरे को तो रेट पता कर लूं कि 8000 पर 1200 1 साल में हो रहा है। देखने वाले को तो दिख गया होगा कि 15 8 120 15%। अब जिसको नहीं दिखा होगा वो इस तरीके से, कितने लोग तो एकदम बेसी लगाएंगे, 3600 बराबर 8000 गुणा R गुणा 3/100। तो उनका भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप और पढ़ो। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि 3 से गया 1200, 1200 का 8000 पर, तो 15 8 120 कैसे, तो 1200 बटा 8000। ये लिखना नहीं पड़े, 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 15 8 120, तो 15% रेट पता चल गया। लेकिन अब बोल रहा है ना कि तो 12 महीना पे 15% बना रहा है, 8 मंथली आपको काउंट करना है, तो आपको 12 महीना पे 15% हो रहा है, तो 8 महीने पर क्या होगा निकालो। 10% दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 15 बटा 12 गुणा 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15 और 5 दूना 10। तो 8 मंथली 2 साल के लिए, तो 8 महीने का 3 बनेगा, 8 तिया 24, क्योंकि 24 महीना है तो 10% का 3 रेट बनना शुरू होगा, क्योंकि ये 8 महीने का 3 है सेक्शन। अगर वही 12 महीने का 2 सेक्शन होता तो 15% पर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में कि 8 मंथली लेके चलना है, तो हर 8 महीने पर 10% ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में। तो 10% का 3 क्या होता है आपको पहले ही बता चुका हूँ, 33.1%।
आप इस तरीके से जाओ, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, अमाउंट बताना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 133.1%। सिर्फ इंटरेस्ट निकालना होता तो 33.1%, लेकिन अमाउंट निकालना है तो 133.1% निकालना है। तो 8 गुणा 1331, तो 2 टाइप के लड़के होंगे, कैलकुलेट करना आसान है, 8 एकम 8, लो तो ऑप्शन और आसान हो गया, यूनिट डिजिट। लेकिन ना यहाँ पर एक चीज़ और मुझको दिख रहा था, सोचा आप लोगों को बता दूं कि 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 1331 क्या है, 11 का क्यूब है, मतलब 11 गुणा 2 22 का क्यूब आंसर होना चाहिए, 22 का क्यूब 10,648। वैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट भी आप पकड़ लिए एक बार में, 3 जीरो यहाँ पे 1331%, 3 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो नीचे और 1 ये जीरो। लेकिन आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, आपको क्यूब से भी देख सकते हैं, आप गुणा भी कर सकते हैं बेसिक से। आगे बढ़ते हैं। What will be compound interest on a sum of 7200 for 18 months at the rate of 20% per annum? The compound is, if interest is compounded half yearly nearest to an integer, नियरेस्ट टू एन इंटीजर लिख दिया तो मतलब आप बच गए, अप्रोक्सीमेशन से तो गलती से भी नहीं जाएंगे, और या फिर डिजिटल सम से तो गलती से भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर नहीं लिखा रहता है ना तो ज़्यादा डर बना रहता है। तो 20% है और ये 18 मंथ है, हाफ ईयरली बोला है, तो ये 18 36 हो जाएगा और ये 20 10 हो जाएगा, मतलब 10% का 3 खेलना है, फिर वही 33.1%, और कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। कुछ करना थोड़ी ना है 10 का। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो 10-10 है ना, बहुत सारे क्वेश्चन 8-9 वाले भी मिल जाएंगे। आप 2018 मेंस का पेपर उठा के देख लो, उस पर 8% पर खेलना है, कहीं 12% पर खेलना है। जहाँ पे 12% यूज करना है, 8% यूज करना है, वहाँ पे आप जाओगे और मैक्सिमम चीज़ आप रिटेन किए रहोगे तो और जल्दी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 7200 का 33.1% निकाल लो, गुणा करो, एक बार 8 एक बार 9 से कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 तो 26, 9 से कर लेते हैं एक बार और। इस 72 को मैं 8 और 9 में खोल लिया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। 9 8 72, 7 आया, 9 चौका 36, 7 43, 4 आया, 9 छक्का 54 और 4 58, 5 हुआ, 9 8 72, सॉरी 9 दूनी 18, 5 23, 2383.2 ये ऑप्शन। मैं 100% एश्योर होकर आंसर टिक करता हूँ, थोड़ा भी डाउट में नहीं, डाउट में रहूँगा तो मार्क कर दूंगा, फिर सॉल्व करूँगा। इसीलिए मैं हमेशा एक ही रास्ता अपनाया हूँ, सीधा सीधा काम करना, रदर देन की अप्रोक्सीमेशन वगैरह। आगे बढ़ते हैं। किशन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 25,000 इन 2 पार्ट, ही अर्नड 11% पर एनम, 11% सिंपल इंटरेस्ट पर पार्ट 1 में, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन पार्ट 2। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई हिम इन 2 साल इतना, देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। 2 गो पार्ट इन्वेस्ट किया, 11% को एक एसआई पर और 10% को सीआई पर। 11% एसआई किया होगा तो उसको 22% मिला होगा ब्याज, और 10% सीआई किया होगा तो उसको 21% ब्याज मिला होगा। लेकिन एक चीज़ पता है, ये तो पता नहीं ना दोनों पे कितना कितना किया है, किसी पर एक्स किया होगा, किसी पर समथिंग किया होगा, किसी पर ए किया, किसी पर बी किया। लेकिन एक चीज़ पता है, और दोनों का सम तो 25,000 ही है। तो अगर यहाँ 22 की जगह 21 ही रहता तो मतलब पूरे 25,000 का 21% आता, लेकिन क्या हुआ है 21% प्लस 1% और है, तो 21% तो श्योर है पूरे के ऊपर। तो 25,000 का 21% निकालते हैं तो पहाड़ा पड़ते हैं, 25 दूना 500 और 25 से कम 25, 525, मतलब 5250 तो आना चाहिए मिनिमम 21% पूरे पर। लेकिन आया कितना है 5370। तो एक्स्ट्रा क्यों आया है, क्योंकि कुछ पार्ट पर वो 1% दिया है। कौन से पार्ट पर, जिसपे एसआई लगाया है, जिसपे एसआई लगाया है। तो 1% बराबर 120 के, और पूछा क्या है कितना एसआई पर इन्वेस्ट किया, तो 100% बराबर 12,000, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को भी मुंह में ही करना होता है कि 21% और इतना लिख के आंसर, सिर्फ ये पार्ट लिखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ, फिर वही, आप देखो कितना डेटा रिपीट कर रहा है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं कुछ खुद से नहीं करा रहा हूं।
10% पर 3 साल के लिए, और पर इंटरेस्ट दिया हुआ है 1324, मतलब 33.1% का वैल्यू 1324 दिया है। 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक 13, तो 1% बराबर 4। तो पूछा क्या है, सम क्या होगा, 4000। आगे बढ़ते हैं। The simple interest on a certain sum of money for 5 साल at the rate of 10% per annum is half the compound interest on rate 5000 for 2 साल at the years the rate of 10% per annum। वही बोल रहा है ना कि कुछ अमाउंट को एसआई पर दिया गया 5 साल के लिए 10% पर, और कुछ एक अमाउंट को दिया गया है, मतलब 5000 को 2 साल के लिए सीआई पर है। ये जो है ना उसके आधा है ब्याज के। तो एक लाइन लिखना पड़ेगा कि मान लो पी अमाउंट दिया गया होगा, अब पी का 50% बराबर है हाफ 10% का 2 बार, मतलब 5000 के 21% के, 5000 और गुणा 21, 5000, एक जीरो छूट गया, ये लो 50 से 50 गया 10.5, 1050 होना चाहिए। बस इतना लिखना था, इतने बड़े क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 12000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 6000। देखो भैया, तो एक साल में हम पहले देख लेंगे 1200, तो सीधा मेरे को इंटरेस्ट रेट दिख गया 10%। अब आगे पढ़ूंगा, फिर इतना देखते ही मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन घूम गया था कि अच्छा ये तो रेट निकाल ही लेता हूँ। What would have been the compound interest on the same sum at the same rate for 3 साल? फिर वही 33.1% निकाल दीजिए 12000 का। तो 33.1% निकालेंगे 12000 का, तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36 3 39, ये हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट मिल गया 2 और जीरो सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ परसेंट है, तो 2 जीरो परसेंट से और 1 डेसिमल से, 3 जीरो खत्म, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। नहीं आपको लग रहा है कि डर है तो गुणा करिए, 12 एकम 12 का 2, 12 तिया 36, 1 37 के साथ हाथ में 3 आया, 12 तिया 36 3 39, 39 72। आगे बढ़ते हैं। अनामिका पेड 4965 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 15000 आफ्टर 3 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। तो मैं इतना पढ़ा, मेरे अंदर ना फिर रेट का चक्कर घूमने लगा। तो मैं देखा अराउंड 15 तिया 45, 30% के राउंड है 3 साल में। तो मेरे को दिख गया अच्छा तो 10 वाला लगा होगा और क्या। लेकिन तब भी मैं आपको एश्योर करके समझाता हूँ कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे को तो अंदाज दिख गया कि 33% होगा, लेकिन अंदाज से नहीं करना है ना, एग्जाम में तो इतना अंदाज लगा नहीं पाएंगे, तो इसलिए श्योर शॉट खेलते हैं। सुमन टूक अ लोन ऑफ 10,000 एट द सेम रेट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट डिड सुमन पे आफ्टर 3 साल। तो 10,000 पे कितना पे करेगा, एसआई पे। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, पहला क्यूब बना के, दूसरा डायरेक्ट रेट निकाल के। तो मैं शुरू से क्यूब बना के सिखाया हूँ कि 3 साल आए क्यूब देखो, 2 साल आए स्क्वायर रूट देखो, और क्यूब रूट देखो, स्क्वायर रूट देखो, मतलब जो है 2 साल पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, 3 साल पर क्यूब और क्यूब रूट। तो यहाँ पर 3 साल है, क्यूब रूट देखना है। 15,000 में 4965 जोड़ दीजिए तो 19,965 हो गया, और क्यूब रूट फाइंड कर लीजिए। लेकिन एक और तरीके से बता देता हूँ आप लोगों को कि 4965 है, ये कितना परसेंट है 15,000 का। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 15 से काटूंगा, 15 तिया 45, 4 गया, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 33.1%। और सिर्फ 10% ही एक ऐसा रेट है जो 3 साल में 33.1% बनाता है। तो मेरे को रेट परसेंट पता चल गया 10%, और 10,000 पे 3 साल के लिए, तो 10 या 30% निकालना है 10,000 का, 3,000 आंसर। आगे बढ़ते हैं, सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही। What is the compound interest on a sum of 46,000 for 2.2 by 5 years at 15% per annum, interest being compounded annually? Nearest to a मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो अब फिर सेम क्वेश्चन है, इसको मैं इस तरीके का क्वेश्चन 3-4 करके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ आप ये कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2 साल 15-15 वाले हैं, और 1 साल 15 का 2 by 5 मतलब 6। तो अब 15-15 का 32.25, फिर 32 6 38.25, और फिर 6 से मल्टीप्लाई करके जो फाइनल रेट परसेंट आएगा
उसमें 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यही आपको लग रहा होगा कि मैं रेशियो क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो रेशियो करके भी आप ट्राई करें और जो मैं बताया वो करके भी आप ट्राई करें, देखें किससे आप जल्दी और एक्यूरेट आंसर के पास पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ए मैन इन्वेस्टेड टोटल ऑफ इतना रुपये इन 2 पार्ट, एक को 10% सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए डाला एंड द अदर एट द सेम रेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, और दूसरे को उसी 10% से ही लेकिन CI पर डाला, बीइंग कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेम टाइम, दोनों को बराबर समय के लिए डाला। वो अमाउंट रिसीव करता है, इंटरेस्ट नहीं अमाउंट, दोनों इक्वल, तो कंपाउंड वाले पर कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो अब इसको तो मैं देखा और समझ गया क्या क्या बोल रहा है, आप भी समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं समझा देता हूँ कि SI पर डाला 2 साल के लिए, CI पर डाला 2 साल के लिए, सम जो है वो टोटल इतना है लेकिन इसको 2 पार्ट में बांट के डाला है, तो मैं मान लेता हूँ एक A होगा एक B होगा, लेकिन जो उधर से आ रहा है मिश्रधन अमाउंट वो इक्वल आ रहा है। तो जो A होगा अमाउंट उस पर मुझको मिला कितना होगा 120%, क्योंकि अमाउंट मिला है ना, ब्याज नहीं बात हो रहा है, ब्याज मिलता तो 20% मिलता SI पर, और जब मैं CI पर डालूंगा तो 10-10 का 2 CI 21% बनाएगा, तो B का 121%। ये CI वाला है ये SI वाला है, तो B को CI पे डाला हूँ और A को SI पे डाला हूँ, तो 121/120। ये जो रेशियो आया टोटल अमाउंट का रेशियो आया, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 241, और 241 यूनिट बराबर है 1205 का, सीधा दिख रहा है 5 का मल्टीपल, 24×5 120, 1×5 5, तो 241 यूनिट बराबर है 1205 के, तो 1 यूनिट बराबर है 5 का। पूछा क्या है CI वाले, तो CI हम लोग B 120×5 कर दो 6000। और ऐसे भी आप समझ जाते हैं कि जो छोटा अमाउंट होगा वो CI पर जाएगा, तो ऐसा क्यों, क्योंकि छोटा अमाउंट CI पर जाएगा तब भी 21% जनरेट करके इक्वल बना देगा बड़े अमाउंट SI के 20% के। तो मैं अगर देखता नहीं ना अगर कि कौन सा होगा तो ही बना देता, क्योंकि हमेशा CI पर यहाँ पे छोटा जाएगा और SI पे बड़ा जाएगा, क्योंकि SI पे हम 20% निकाल रहे हैं और CI पे हम 21% निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली सम ऑफ आर 60,000 रेट ऑफ 8% पर एनम इतना बना लेगा। तो इसको आप देख के फिर वही कि टाइम निकालना है, रेट परसेंट पता है और आपको क्या क्या पता है, ये इंटरेस्ट पता है। तो आप 2 तरीके से जा सकते हैं, पहला रेशियो से जा सकते हैं, दूसरा मेरे जैसा लड़का सीधा फाइनल परसेंट कितना बन रहा है चेक कर लेगा। तो मैं अप्रॉक्स भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन अप्रॉक्स में चेक करता नहीं हूँ क्योंकि डर बना रहता है हम लोग के मन के अंदर कि कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं फाइनल चेक करता हूँ। ये टोटल कितना परसेंट है 99 से 84, देख लूँगा 60,000 का, 2020 कट गया, लिख नहीं रहा हूँ। 16×6 96, 6×6 का 36, 6×4 का 24, 0.64% बन रहा है। तो मतलब 8 का आपको याद नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। 8 2 साल में 0.64 बनाता है और 3 साल में 25.9712 बनाता है। आपको याद करना पड़ेगा भैया, नहीं याद करोगे आप लोग तो दिक्कत होगा। आपको 5 वाला भी याद करना पड़ेगा। 5 वाला तो अभी एक क्वेश्चन में इतना टिपिकल बना दिया था कि जिसको याद है वो कर ले जाएगा, नहीं तो करेगा ही नहीं, मतलब 3 साढ़े 3 मिनट लग जाएगा। मैं एक क्वेश्चन किया, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, सॉल्व किया था। तो 5 का 2 साल में 10.25 बनाता है, 3 साल में। आप ये सब क्वेश्चन आया हुआ है और आपको एक्यूरेट डेटा याद है तो आप श्योर होकर मारेंगे आंसर। नहीं याद है तो थोड़ा अंदर में डर बना रहेगा। और 5 का 4 साल में बनता है। यही लिस्टिंग में सिखा दूंगा, और भी बातें हैं कुछ सिखा दूंगा कैलकुलेशन में। ये परसेंट में सब, ये 2 साल में, ये 3 साल में, ये 4 साल में। आगे बढ़ते, ये तो कर दिया ना, हाँ तो कर नहीं किया तो आप देख सकते हैं। 0.64% ये 2 साल में बनाता है तो आंसर 2 साल। आगे बढ़ते, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेरे पास इसका हिंदी वर्जन नहीं हो पाया तो मेंस, ये इस बार 2020 मेंस का क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं इंग्लिश ही सिर्फ उठा के लाया हूँ। मैं हिंदी वाले लोग को समझा दूंगा हिंदी में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन RS 50,000
फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या हुआ होगा, 4 के 2 सेक्शन बन गए होंगे। तो क्या होगा 4 + 4 इंटू 4/100, मतलब 0.16% का गैप होगा। 0.16% 50,000 का, 16×5 = 80 आंसर। ये मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है, मैं इसको 10 सेकंड के अंदर बना दिया था। आपको दिखा रहा हूँ कैसे, क्योंकि 1 साल में CI हो SI हो चुपचाप 8% ही बढ़ेगा, लेकिन जब वो हाफ ईयरली बोला तो इस तरीके से वो बढ़ेगा। आप जा सकते हैं रेशियो से, मैं मना नहीं करूँगा। तो ये क्या आया 8.16%, डिफरेंस कितना का आया 0.16%, मतलब 2 जीरो यहाँ और 2 डेसिमल के वजह से, तो 4 जीरो कट जाएगा, 16×5 = 80। मैं इसके लिए पेन नहीं उठाया था, मेरे ही पेपर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये भी मेरे ही पेपर का क्वेश्चन है, मैं एग्जाम में करके आया हूँ ये सब क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी बिकम्स, जैसे मैं ये देखा डेटा मेरे को दिख गया 11 का मल्टीपल। आगे बढ़ता हूँ, आफ्टर 4 साल इतना हुआ है और 17,820, इसको मैं चेक कर लूँगा अभी। तो 7 2 9 और 8 1 9 मैं चेक कर लिया, तो मैं श्योर हो गया कि 11 से तो एक बार कटेगा ही। 6 साल में इतना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, गलती है स्पेलिंग। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम। तो आपको जो प्रिंसिपल है उसका आधा बताना है इन सब केस को मानते हुए। तो क्या हुआ 6 साल में कितना बना है 17,820, इसको काट लेते हैं 11 से, यहीं पे 11 कम 11, 11 6 66, 11 दूना 22, जीरो भी काट ही लेते हैं, और 108। मतलब ये 6 साल में बना है, ये 4 साल में बना है, मतलब ये 2 साल के बीच में इस रेशियो से बढ़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी पे काम करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी ना हम लोग 11/10 11/10 11/10 करते जाते हैं। तो यहाँ पे जीपी चलता है। जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और जब नंबर थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पे जीपी पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशंस देखते हैं। ये एक बार और कट जाएगा, 18 का पढ़ा आप लोग को याद होगा तो काट लें, 18 6 की ठोल से 18 9 बस 18 से, तो ये 3/2 हुआ, एक बार और कट गया। तो मतलब हर 2 साल में कोई अमाउंट अपने आप का 3/2 हो रहा है, लेकिन ये दिया हुआ है 4 साल में 11,880 हुआ, मतलब क्या होगा इसका स्क्वायर होगा। तो जो अमाउंट अभी दिख रहा है 4 साल बाद वो 9/4 है प्रिंसिपल के, मतलब 9 यूनिट का वैल्यू पता है और 4 यूनिट मतलब ये प्रिंसिपल है, इसका आधा निकालना है। तो 9 यूनिट का वैल्यू पता है और 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 9 से टेबल पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 दूना 18, 1320 बार में कट गया, मतलब 1320 और गुणा 2, 264 जीरो, 2 दूना 4, 13 दूना 26, टेबल पढ़ दिया। आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गए क्वेश्चंस। तो आप लोग सीखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा सेशन। थैंक यू, बाय।